अब ये हमारा ये हक जरूर बनता है कि अपनी हैसियत के मुताबिक उनको ईद बड़ी खुशी में अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। 2025 की ईद उल फितर आज अदा की जा रही है। मैं अपने आबाई गांव में मौजूद हूं और इस वक्त हम अब से कुछ ही देर बाद ईद उल फितर अदा करेंगे। ईद की खुशियां कैसे हम मनाएंगे, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो इस व्लॉग में आप देख पाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं भी ना जाइएगा। आपको दिखाते हैं इस व्लॉग में कि हमारे लोग किस तरह से ईद अदा करते हैं, नमाज ईद उल फितर अदा करते हैं। उस पे तौबा इस्तिग़फ़ार करनी, बल्कि हर नेक काम पे इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम के बाद ये लो। पीछे दे सारा अच्छी इधर देखो। ऐसे आओ ना, इधर आपको दिक्कत बैठे हुए आओ पारी। एक भाई तस्वीरें पड़ रही हैं अंदर। वो भी नहीं आनी, पीछे पड़ी नहीं है। बस आदत के करे तो कुछ फायदा तस्वीर ना, आदत क्या है तो फायदा क्या है। बस में ये भी एक रवायत है कि हर गांव में एक बड़ा घर होता है, और ये हमारे जो गांव का एक बड़ा घर था। सरदार नज़ीर साहब मरहूम DSP थे, मेरे ताया मोहतरम उनका घर है। हमारी जो सेकंड जो ईद पढ़ने के बाद जो सेकंड एक्टिविटी होती है, और यहाँ पे आके हमेशा की तरह यहाँ पे आके जो ईद के ऊपर सेवइयाँ या जो भी चना चाट वगैरह फ्रूट चाट जो चीज़ें होती हैं वो हमने यहाँ खानी होती हैं, और उसके बाद हमारी ईद शुरू होती है। नमाज़ अदा करने के बाद वैसे हम पहले जाते हैं, लेकिन चूँकि रज़ाक अंकल रावलाकोट से आते हैं हर साल, तो ये होता है कि हम जो हमारी आबाई कब्रस्तान है वहाँ पे दुआ करने के लिए भी जाते हैं। रज़ाक अंकल माशाल्लाह हर साल व्लॉग में भी आप आते हैं और फिर ये होता है कि रूटीन में हमारी ईद या कोई खुशी के त्यौहार होते हैं वही हम आपस में अपनों में मना सकते हैं। पहले तो पिछले साल मैंने आपको कहा था, इस साल मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं पूरी साल में शायद 2 ही दफ़ा अपने आबाई को आ सकूँ। तो ये बताएं कि ख़ास करके नौजवान नस्ल के हवाले से आज बड़ी डिस्कशन हुई है गहरे अल्फाज में, तो नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसके हवाले से ईद के इस मौका पर? मैं एक तो मीडिया का दौर है ये, तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ईद मुबारक सबको। और नौजवान नस्ल जो है वो पहले तो ये होता था कि मताला होता था या स्टेज से मिंबर से महराब से उलमाए किराम बात करते थे, और हमारे जो नौजवान हैं वो उसको फॉलो करते थे। लेकिन ये चूँकि ऐसा दौर आ गया है कि इसमें सोशल मीडिया है और हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और वही खुद आलम है, वही खुद वकील है, और वही खुद जो है वो सब कुछ है। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि वक्त का तकाज़ा है कि हम अपनी नौजवान नस्ल जो है उसको ये बताएं कि वो इस्लाम के जो उसूल हैं उनको अपनाएं, ताकि बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकें और बेहतर अंदाज से हमारा माशरा जो है वो डेवलप हो सके। आपके पहुंचने से पहले आपकी ये वीडियो रावलाकोट पहुंच जाएगी, तो रावलाकोट वालों को क्या पैगाम देंगे ईद के इस पुरसरद मौका पर? हाँ, चूँकि मैं पूरा साल रावलाकोट ही रहता हूँ और ईद चूँकि यहाँ हम अपने आबाई गाँव बनाने आते हैं,
कब्रिस्तान है, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, उनकी कब्रों पे दुआ करनी होती है। तो रावलाकोट में चूँकि साल पूरा रावलाकोट में रहते हैं, रावलाकोट में रावलाकोट वाले सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह जी। चूँकि ईद का ऐसा मौका होता है कि जिसमें तकरीबन पूरे ख़ानदान इकट्ठे होते हैं, और ख़ास करके हम भी इस्लामाबाद से अपने आबाई गाँव आते हैं। फिर मैं खैर आजकल इस्लामाबाद में, पहले यहाँ पे था, लेकिन फिर भी ये होता है कि यहाँ पे हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो सबसे खुशी का मौका यही होता है कि इकट्ठे होते हैं। चूँकि आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में इकट्ठा होना ही बहुत मुश्किल काम है, और टाइम निकालना, अपनों के लिए भी टाइम निकालना आज के दौर में एक इंतहाई मुश्किल काम बन गया, जो एक मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और अलमिया भी है, जिसे हमें कोशिश करना होगा कि सोशल जो हमारा एक डिस्टेंस है उसे हम किसी न किसी तरीके से कवर कर सकें। तो ये व्लॉग भी मैं इसीलिए बनाता हूँ कि ताकि जो हमारा सोशल डिस्टेंस है वो कम हो सके।